भगवान गैया मैया चारण के लिए जाते, तो जब गैया चारण के लिए जाते तो ऐसा नहीं कि छड़ी लेकर के जाते ना, प्रातः काल होता तो सबसे पहले भगवान भेरी बजा देते, जैसे शंख होता है ऐसे एक भेरी होती है, उसको प्रातः काल भगवान फूंक देते तो सब सखाओं को यह एहसास हो जाता कि भैया अब चलवे को समय है गयो। तो सब अपने अपने गौशाला के दरवाजा खोल देते, तो सारी गैया मैया दौड़ करके भागती, ऐसे भागती जैसे गंगोत्री से गंगा मैया चलती ना समुद्र से मिलने के लिए, नाचती हुई सी, ऐसी गैया मैया जैसे गौशाला से निकलती तो नाचती भाई पूंछ उठा करके और भागती कि पहले हम जाकर के श्याम सुंदर के दर्शन कर लें, और सब आकर के भगवान को घेर लेते, कोई यहां से आकर के सट गई, कोई यहां से आकर के चिपक गई, कोई पीछे से चाटने लगे, कोई आगे से चाटने लगे भगवान को, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। अच्छा, कोई गैया मैया ज्यादा देर तक भगवान के साथ रह जाए तो पीछे वाले गैया उसको धक्का मार देते, शायद ये कहते कि हमने मोको दर्शन कर लेने दे, ऐसा क्रम चलता रहता माई बाप। तो आज भगवान ने प्रातः काल थोड़ी जल्दी भेरी बजा दिया, सका कहवे लग गए लाला भाई तो घर पर कलेबो तैयार ना भयो, अब तो एक जल्दी कैसे चले, तो भगवान ने कहा कोई नहीं, आज जल्दी चलेंगे और जल्दी लौट करके आ जाएंगे। अच्छा लाला ऐसी बात है तो चल। सबन ने अपनी गैया मैया को निकाला, भगवान बांसुरी बजाते जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। अब जाते जाते और उन्हें ये होश ही नहीं रहा कि समय मध्याह्न से ज्यादा हो गया। खेलते खेलते जब भूख लगने लगी तब लगा कि लाला अब तो जोर से भूख लग रही है, और इतने दूर आ गए कि लौटते लौटते संजा है जाएगी, कहां करें। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, यहाँ पास में कुछ चतुर्वेद समाज के ब्राह्मण रहते हैं। चतुर्वेद माने जिन्होंने चारों वेदों को कंठ कर रखा है, ऐसे ब्राह्मण यज्ञ करते हैं। तो भगवान ने कहा कि वहां जाना और उनको बतलाना कि कृष्ण और बलराम आए, उनके पास जो कुछ रखा होगा तो प्रसाद लेकर के आ जाना। गए सखा, उस समय पर ब्राह्मण देवता यज्ञ में बैठते जा रहे थे, ये जाकर के प्रणाम करने लग गए। हे भूमि देवा शृणुता कृष्णस्या देशकारिणः प्राप्तां जानीत भद्रं वो गोपानो रामचोदितान्। तो ब्राह्मण जाकर के यज्ञशाला में बैठते जा रहे हैं और भगवान के सखा पहुंचे और जाकर के प्रणाम करने लग गए। हे भूमि देवा शृणुता, निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता हम आपको प्रणाम करते हैं, और एक निवेदन था, यहां पर कृष्ण और बलराम आए हैं, आज जल्दबाजी में कुछ ला नहीं पाए ना, तो इसलिए आपके पास कुछ हो तो दे दीजिए। अब पता नहीं ब्राह्मण किस बात के कारण नाराज थे, जैसे ये आए तो उनको भगा दिया, भागो यहां से, पता नहीं कहां से आ गए, डांट करके भगा दिया। अब इनने भी जाकर के कन्हैया से बताया लाला उन ब्राह्मणन ने तो हमारे रामो राम स्वीकार नाय करी। भगवान कहते अच्छा कोई नहीं, किसी बात के कारण नाराज रहे होंगे, उन्हीं की कुटिया बनी है पास में, वहां पर जाना ब्राह्मणियां होंगी, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय थोड़ी सरल होता है। लाला आपकी उन डांटो ना है, तुम जाओ तो सही। अब सखा मैया वहां से गए तो रास्ता यज्ञशाला के बगल से ही बनी थी, जैसे यज्ञशाला है तो ऐसे बगल से रास्ता बनी। तो जैसे वहां से निकलने लगे तो अब उन ब्राह्मणों की नजर पड़ी। यज्ञ का नियम होता है भैया, पूजन का नियम होता है, एक बार यज्ञ में बैठ जाए, एक बार पूजन में बैठ जाए तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजन भी चल रहा है और यहाँ पर नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं पूजन चल रहा है, ठाकुर जी की सेवा चल रही है,
और कहते जाते हैं बहू नए चाय बना लियो, बस पूजा हो गई मेरी, मैं पीऊंगी चाय। यहाँ पूजन चल रहा है, लोग पाठ करते रहते हैं, पाठ यहाँ चल रहा हो सारा, एक ही काम कर ले, पूजा ही कर ले या व्यवस्था ही देख ले। तो नियम क्या है कि पूजन के बीच में उठना नहीं चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए। तो अब ब्राह्मणों को नियम का तो पता था, तो नियम के अनुसार बैठ गए। अब उठे कैसे, बोले कैसे? और उनकी नजर पड़ी कि इनको हमने भगा दिया था, और इसके बाद ये सखा आ गए। क्या बात है। अब ब्राह्मण देवता विचार करते हैं कि इनको तो हमने भगा दिया था, फिर ये कैसे आ गए? और वो भगवान के सखा सिर नीचे करे करे पहुंच गए कुटिया में। अब ब्राह्मण देवता हवन करते जा रहे हैं, पूजन करते जा रहे हैं, और उनकी नजर किस तरफ बनी है? उनकी नजर बनी है सबकी कि ये अब हमारे पास नहीं आए, हमारी कुटिया में चले गए। अब बोल नहीं सकते थे मैया, उठ नहीं सकते थे, लेकिन देख तो सकते थे। और वो गोप सखा भी कुटिया में गए, कुटिया में जाकर के ब्राह्मणियों को प्रणाम किया, कहा मैया यहाँ पर ना कृष्ण और बलराम आए, आज सुबह जल्दबाजी के कारण घर से कुछ लेकर के नहीं आ पाए थे, तो कन्हैया ने भेजा है कि जो कुछ आपके पास हो तो आप वो दे दें, जोर से भूख लग रही है मैया। अब जैसे माताओं ने सुना, उन ब्राह्मणियों ने सुना कि कृष्ण और बलराम आए हैं, तो आहा, उस समय तक तो माई बाप जो भगवान के भक्त थे उन्हें यह एहसास हो चुका था कि कृष्ण और बलराम ईश्वर हैं, भगवान हैं। उन ब्राह्मणियों ने कहा कि 2 मिनट रुको, हम अभी आए। और सबकी सब अपनी अपनी कुटिया में गई। तो कुटिया में जाकर के जो रखा था उनने वो नहीं दिया, तुरंत अग्नि प्रज्वलित किया। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद और जो सबसे अच्छा वो बना पाती थी ऐसी डिश उनने तैयार किया। और भैया जितने समय तक वो तैयार करती रही भोग, उतने समय तक उनके मन में केवल एक बात चलती रही कि आज हमारा बनाया भोग श्याम सुंदर पाएंगे, आज हमारा बनाया भोग ठाकुर जी पाएंगे। इतने प्रसन्न हो रही हैं। और माई बाप एक बात कहें, जिसके विषय में ज्यादा विचार किया जाए उसके दर्शन करने का मन करता है। जिसके विषय में ज्यादा सोचा जाए लगता है कि उनसे मिल ले। तो इतने समय तक इतने सारे ब्राह्मणियों ने भगवान का जब भोग तैयार किया, भगवान के विषय में विचार कर करके, तो उन सब के मन में लगने लग गया कि क्यों ना श्याम सुंदर यहां तक आए हैं तो उनके दर्शन हो जाए। तो सब टोकरियों में लेकर के निकले बाहर और उन सखाओं से कहने लग गए कि हम भी चलें क्या? तो गोप सखाओं ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, मैं आप चलेंगी तो हमारे कन्हैया और प्रसन्न होंगे। तब तक उन ब्राह्मणियों को ध्यान आया कि हम जाएंगे तो सही, पर हमारे देवता जाने नहीं देंगे। हमारे देवता तो अभी कहेंगे कि कहां, लेकिन उन्हें तुरंत याद आया कि जब हमारे देवता यज्ञ में बैठ जाते हैं, पूजन में बैठ जाते हैं, तो बीच में बोलते नहीं, केवल ये इशारा कर सकते हैं। तो उन ब्राह्मणियों ने सोचा कि इशारा किससे करेंगे? आंखों से। और जब हम इनकी तरफ देखेंगे ही नहीं, तो ब्राह्मणियों ने ये लंबा लंबा घूंघट कर लिया और लंबा घूंघट करके और ऐसे टोकनी दबा करके और चल पड़ी। अच्छा, वो ब्राह्मण देवता हवन करते जा रहे हैं, पूजन करते जा रहे हैं, और उनकी नजर कहां पर है? अपनी कुटिया की तरफ। उनने सोचा कि अरे हमारी ये जो देवियां हैं, पत्नी हैं, ये टोकरी में लेकर के कुछ निकली, अब तो ये इन्हीं गोपों के साथ जा रही है।
तो भैया ऐसे यज्ञशाला को आपने देखा होगा, यज्ञशाला में चारों तरफ ब्राह्मण बैठते हैं, ऐसे बीच में हवन कुंड रहता है, तो चारों तरफ ब्राह्मण बैठे और रास्ता थी बगल से। जैसे बगल से आगे वाले जो पंडित जी थे उनकी पंडितानी निकली, तो पीछे वाले पंडित जी ने इशारा से कहा, बोल तो सकते नहीं, हवन कर रहे हैं स्वाहा, और वो मंत्र पढ़ रहे हैं, तो पीछे वाले पंडित जी ने इशारा से कहा, गई तुम्हारी वाली, रोको उसको। तो आगे जो पंडित जी हवन कर रहे थे, अब मंत्र भी पढ़ते जा रहे हैं स्वाहा, और स्वाहा स्वाहा, ये लंबा घूंघट करके रखा था, देखा ही नहीं। अब जब आगे वाली उनकी पंडितानी निकल गई, सुना नहीं, तो पंडित जी को थोड़ी खराब लगा। जब तक पीछे वाले पंडित जी की पंडितानी निकली, तो जिनकी चली गई थी उनने कहा, हमारी वाली तो गई नाक कटा के, तुम्हारी भी जा रही है, ये सारे में चल रहा है काम, बोल तो सकते नहीं। तो अब पीछे वाले पंडित जी भी नाराज, वो जोर से चिल्लाए, मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, नमस्ते रुद्रमन्यवं, और ऐसे करके उनकी पंडितानी भी निकल पड़ी।